सभी को सादर नमस्कार। पिछले सत्र में हमने आईपीपीबी की सेवाओं के बारे में जाना था। इस सत्र में हम आईपीपीबी की कुछ और सेवाओं व इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीपीबी नागरिकों को अपने घर पर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने का अवसर भी प्रदान करता है। जी हाँ, हम इस सत्र में आईपीपीबी की मुफ्त डोरस्टेप बैंकिंग अर्थात डीएसबी सेवा के बारे में चर्चा करेंगे। यह सेवा स्थानीय डाकघरों के पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से देश के हर जिले, शहर और गांव में सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। आईपीपीबी की मुफ्त डोरस्टेप बैंकिंग सेवा के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से खाता खोलना। दूसरा, खाता संबंधित सेवाओं का लाभ जैसे आईपीपीबी और डाकघर खाते को लिंक करना, पैन अथवा नामांकन विवरण अपडेट करना, अकाउंट स्टेटमेंट का अनुरोध करना, स्थायी निर्देश जारी करना, क्यूआर कार्ड जारी करना आदि। तीसरा, एईपीएस के माध्यम से अन्य बैंकों के साथ अपने आधार से जुड़े खातों से नकद निकासी, बकाया की पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट। चौथा, सुरक्षित धन जमा एवं निकासी के साथ कहीं भी परेशानी मुक्त 24/7 फंड ट्रांसफर। पांचवा, तत्काल मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज के साथ पानी और बिजली बिल जैसे भुगतान। छठा, थर्ड पार्टी सर्विस जैसे जीवन बीमा, सामान्य बीमा व म्यूचुअल फंड। सातवां, अन्य सेवाएं जैसे आधार में मोबाइल नंबर अपडेट, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण जनरेशन। आठवां, इसके अतिरिक्त आईपीपीबी पोस्ट ऑफिस उत्पादों का भुगतान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराता है, जैसे सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, आरडी, पीएलआई, आरपीएलआई में धन जमा करने की सुविधा एवं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से खाते का 1 वर्ष पूर्ण होने पर कुल जमा का 50% तक लोन लेने की सुविधा। इस सुविधा का लाभ डोर स्टेप बैंकिंग के साथ साथ एसएस पॉइंट अर्थात डाकघर एवं मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से भी लिया जा सकता है। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए ग्राहक कॉल सेंटर नंबर 155-299 पर डायल कर सेवा का अनुरोध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पोस्टमैन, ग्रामीण डाक सेवक वे डाकघर के माध्यम से भी एडहॉक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अनुरोध न्यूनतम T+2 अर्थात अनुरोध करने से 2 दिन से अधिकतम T+10 अर्थात 10 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। निर्धारित तिथि पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सेवा की डिलीवरी के लिए समय स्लॉट चुन सकते हैं। यह सेवा अभी निःशुल्क है। इस प्रकार हमने डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में जाना। आइए अब आईपीपीबी के माध्यम से भुगतान अर्थात पेमेंट से संबंधित सेवाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आईपीपीबी के प्रोडक्ट भुगतान के अंतर्गत बिल भुगतान व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले और लोकप्रिय उत्पादों में से एक है।
जो आईपीपीबी खाता धारकों के लिए तब से उपलब्ध है जब से आईपीपीबी ने अपना परिचालन शुरू किया है। आईपीपीबी ने अपने बिल भुगतान प्लेटफॉर्म को नया रूप दिया है। इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, आईपीपीबी ग्राहक अपने आईपीपीबी खाते के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। दूसरा, आईपीपीबी का बिल भुगतान प्लेटफॉर्म अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआई के भारत बिल पेमेंट सिस्टम अर्थात बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर कलेक्शन ऑपरेशन यूनिट अर्थात सीओयू के रूप में लाइव है। तीसरा, ग्राहक अब बीबीपीएस प्रणाली में उपलब्ध सभी बिलर्स को एक्सेस कर सकते हैं। गैर आईपीपीबी ग्राहकों से नगद मोड में भुगतान स्वीकार करके भी उनके बिल भुगतान को प्रोसेस किया जा सकता है। चौथा, ग्राहक डाकघर जाकर या डोर स्टेप या स्वयं सेवा चैनल अर्थात आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग और डाक पे ऐप के माध्यम से इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। पांचवा, इसका लाभ उठाने पर एनपीसीआई के दिशा निर्देशानुसार ग्राहक सुविधा शुल्क के अलावा बैंक डोर स्टेप शुल्क भी ले सकता है। इस प्रकार आईपीपीबी के प्रोडक्ट भुगतान के अंतर्गत विभिन्न बिलों का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। आइए अब आईपीपीबी के प्रोडक्ट भुगतान के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अर्थात डीबीटी के बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अर्थात डीबीटी योजना भारत सरकार द्वारा 2013 में बिचौलियों को हटाकर और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी स्थानांतरित करके लीकेज को कम करने हेतु शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्राहक अपना खाता आईपीपीबी में खुलवाकर वह अपने खाते में आधार नंबर को बचत खाते से जोड़कर डीबीटी का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस सत्र में हमने आईपीपीबी की डोर स्टेप बैंकिंग, बिल भुगतान और डीबीटी के बारे में विस्तार से जाना। अगले सत्र में आईपीपीबी की कुछ और सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।